हेलो गाइस, आज मैं आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज की एपिसोड 5 का पार्ट 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना कर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें एपिसोड 4 के सीनों को दिखाया जाता है ताकि हमें सब कुछ याद रहे। और उसके बाद ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद हमें एक नॉर्मल सा घर दिखाया जाता है। उस घर में एक लड़का हमारे एमसी के साथ गेम खेल रहा होता है। तो वो लड़का हमारे एमसी को बोलता है कि तो तुम अपने क्लास में अकेले हो, तुम तो एक सपने में रह रहे हो मैन। तब हमारा एमसी बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तब वो लड़का बोलता है कि अरे मजाक मत कर यार, मैं तेरा ईमेल पढ़ने के टाइम सब फील कर पा रहा था। तुझे अभी तक कोई इनविटेशन मिला है? तो हमारा एमसी बोलता है अरे बेवकूफ़ मत बन। लेकिन मैं इस बारे में काफ़ी खुश हूँ कि रिन हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है। इस स्कूल में बहुत ही कम बंदे हैं जिनके साथ मैं काफ़ी कंफर्टेबल होकर बात कर सकता हूँ। तब वो लड़का बोलता है रिन ओ भी कोई दरवाजे को बहुत ही जोर से लात मार के खोलता है, बोलता है कि डैन लंच रेडी है। और वो एक लड़की होती है। तो वो लड़की बोलती है कि नीचे आकर खाना खा लो। बोलते बोलते वो नीचे जाने ही वाली होती है, तभी वो लड़की हमारे एमसी इचिका को देख लेती है। तब वो लड़की बोलती है इचिका सर। तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ बहुत दिनों के बाद मिले, कैसे हो? तब वो लड़की अपनी कपड़े को देखती है और देखती है कि उसके कपड़े काफ़ी छोटे हैं। तो वो लड़की जल्दी से जाकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। उसके बाद वो लड़की दरवाजे के पीछे अपने कपड़े को ठीक ठाक करके हमारे एमसी इचिका को बोलती है तुम इधर कब आए? तब हमारा एमसी बोलता है मेरा स्कूल आज जल्दी से ख़त्म हो गया था तो मैं इधर ही आ गया। तब वो लड़की बोलती है कि ओ। तब हमारे एमसी का जो दोस्त था जो उसके साथ गेम खेल रहा था डैन, वो बोलता है कि रैन तुम्हें दरवाजे को नॉक करके आना चाहिए था, ऐसे ही आगे शेमलेस की तरह। वो ये बात खत्म ही नहीं कर पाता है। रैन बहुत ही गुस्से से डैन की तरफ देख रही होती है और इससे डैन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। रैन बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इचिका इधर आने वाला है? तब डैन बोलता है कि ओह मैंने तुम्हें नहीं बताया, सॉरी मेरा गलती है। फिर सीन एक रेस्टोरेंट टाइप की जगह पे जाता है जहाँ पर हमारा एमसी और डैन बैठ के खाना खा रहा हो और हमारा एमसी के सामने रैन खड़ी हुई रहती है। तो हमारा एमसी खाना खाता है और रैन बोलती है कि इचिका आराम से खाना खाओ, ठीक है, रिलैक्स हो, कोई जल्दी नहीं है। तो हमारे एमसी रैन की तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने अपने कपड़े चेंज कर लिए, तुम कहीं पर जा रही हो क्या? तब रैन बोलते हैं नहीं वैसी बात नहीं है। अभी हमारा एमसी बोलता है ओह तुम शायद डेट पे जा रहे हो। तब रैन गुस्सा हो रहती है, बोलती है कि एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है। बाजू में डैन खाना खा रहा होता है। डैन हमारे एमसी को ये सब करते हुए देखकर हमारे एमसी को पूछता है कि तुम स्कूल में बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते होगे। तब हमारे एमसी बोलता है कि तो क्या, क्यों, तुम बात किस बारे में कर रहे हो? तब डैन बोलता है अरे नहीं बेवकूफ़, जाने दो, मुझे दया आ रही है इनके ऊपर। और डैन जो भी कहता है वो सब बातें हमारे एमसी के सिर के ऊपर से जाता है। रात की तरफ जाता है जहाँ पर हमारा एमसी और होकी अपने रूम में बैठे हुए रहते हैं। तभी यामादा सेंसी आकर बोलते कि टाइम टू मूव। तब होकी बोलते क्या? तब यामादा सेंसी बोलती है कि हम लोगों ने फाइनली एक रूम रेडी कर लिया शिनो-सैन, अब तुम अलग रूम में रहोगे। ये सुनकर होकी थोड़ा शॉक हो जाती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है कि क्या मुझे अभी रूम चेंज करना पड़ेगा, अभी इसी वक्त? तब यामादा सेंसी बोलती है कि यस ऑफ कोर्स, तुम एक ऑपोजिट जेंडर के साथ रूम शेयर कर रहे थे इतना टाइम तक, तुम जरूर अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे। ये सुनकर होके हमारा एमसी की तरफ देखता है और हमारा एमसी होकी को थम्स अप है और बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बिना भी मैं सुबह उठ सकता हूँ, ब्रश कर सकता हूँ। ये सुनकर होकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और होकी यामादा सेंसी को बोलती है कि सेंसे मुझे अभी जाना है। तो यामादा सेंसी बोलते है कि हाँ चलो। तो होकी चली जाती है और हमारे एमसी सोचता है कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गई। तब हमारा एमसी बोलते है खैर जाने दो, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच के अभी सोने जाता हूँ। तभी हमारा एमसी का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। तो हमारा एमसी जाकर दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि होकी खड़ी हुई रहती है। तब हमारा एमसी बोलता है क्या तुम कुछ भूल के ले जाने? तब होकी बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ क्या है, बताओ, तुम थोड़ा अजीब तरीके से बात कर रहे हो। तब होकी बोलती है कि सभी क्लासों का जो इंडिविजुअल टूर्नामेंट होने वाले अगले महीने, उसमें अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे साथ डेट में जाना पड़ेगा। ये सुनकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है, बोलते हैं कि क्या? तभी हमें साइड में होकी के पीछे और 3 लड़कियां दिखाया जाता है जो कि पीछे छुपकर होकी की बातें सुन रही होती है। तो 3 लड़कियां बोलती है कि देखा तुमने, सुना क्या होकी ने क्या बोला, तुम लोगों ने सुना? ये एक बहुत ही बड़ा स्कोप है। तभी हमें सीन क्लास की तरफ जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर सब लोग बोल रहे थे क्या तुमने वो रिमोट सुना, वो वाला जो आईएएस वाला था।
मैंने सुना है कि वो आईएएस बस एक एक्सपेरिमेंटल आईएएस था, मतलब सिर्फ ऐसे बनाया गया था और वो मतलब खराब हो गया था, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा था। लड़की बोलते नहीं नहीं वो वाला नहीं, अगर वो इस बार टूर्नामेंट जीत जाती है तो वो ओरिमुना कुन के साथ डेट पे जाएगी। तब सिलिका ये सब सुनकर बोलते कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तब होकी बोलते मुझे नहीं मालूम। तब वो तीन लड़कियों को एक बार फिर से दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़की बोलती है ये र्यूमर बहुत ही जल्दी फैल गया। तब और एक लड़की दूसरे लड़की को पूछती क्या तुमने कुछ किया। तब वो बोलती कि अरे नहीं मैंने कुछ नहीं किया शायद। तभी हमारा एमसी आ जाता है क्लास में और बोलता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तब सभी लड़कियां बोलती है कि कुछ नहीं। तभी ओरिमुना सेंसे हमारे एमसी के पीछे से आती है और बोलती है कि अपने सीट में चले जाओ, बैठ जाओ, हम लोग होम रूम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। यामादा सेंसे आकर बोलते हैं कि हमारे स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया इस क्लास में। तब हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, आता है वो, और वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बोलता है उसका नाम है चार्ल्स डोनोस, नाइस टू मीट यू ऑल। तब एक लड़की बोलती है क्या तुम लड़के हो। चार्ल्स बोलता है कि हाँ मैं लड़का हूँ, मैंने सुना है इस क्लास में और एक लड़का है जो मेरी तरह इस सिचुएशन में फंसा है, तो इसीलिए मैं इस क्लास में ट्रांसफ़र हुआ। तो ये सुनकर सभी लड़कियां क्लास में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है और एक लड़का आ गया हमारे क्लास में। तब ये देखकर ओरिमुना सेंसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि साइलेंस, आज हम लोग आईएएस ट्रेनिंग करेंगे क्लास 2 के साथ, सभी लोग चेंज कर लो और राउंड 2 में आ जाओ। तब ओरिमुना सेंसे हमारे एमसी को देखकर बोलता है इच करना। हमारा एमसी बोलता है क्या। तो ओरिमुना सेंसे बोलते हैं कि तुम दोनों का हेल्प करना क्योंकि तुम दोनों ही लड़के हो। तब चार्ल्स जो दोनों से वो एक ही चार्ल्स बोलकर ही उसे प्रोनाउंस कर रहा हो, ठीक है ना। तो तब चार्ल्स हमारे एमसी के सामने आता है, बोलता है तुम हो ओरिमुना कुन, तो कैसे हो। तो ये सुनकर हमारा एमसी खड़ा हो जाता है, बोलते है कि हम दोनों को अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि सभी लड़कियां का मूड चेंज हो जाए। हमारा एमसी उस चार्ल्स का हाथ पकड़ के भागने लगता है और ये सब सभी लड़कियां क्लास में और होकी भी देख रही होती है। तब हमारा एमसी भागते भागते चार्ल्स को बोल रहा होता है कि हम लोगों का जो लॉकर रूम है वो एरिना में है, तो हम लोगों को बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ता है, चिंता मत करो तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगा। तब ये बात सुनकर चार्ल्स थोड़ा शर्मा जाता है और हमारा एमसी बोलता है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें रेस्ट रूम जाना है। तो चार्ल्स बोलता है कि नहीं। तभी एक लड़की सामने से अचानक से आकर बोल किया वो ट्रांसफर स्टूडेंट, और ओरिमुना कुन भी उसके साथ है। तभी दोनों तरफ से लड़की आकर हमारे एमसी और चार्ल्स को घेर लेते हैं। तभी एक लड़की बोलती है देखो वो लोग हाथ पकड़ के खड़े हुए, और एक लड़की बोलती है कि देखो ओरिमुना कुन का ब्लैक हेयर है लेकिन बोल्ड हेयर भी बुरा नहीं है। तभी हमारे एमसी चार्ल्स को बोलता है जल्दी से यहाँ से भागते, और वो दोनों एक दूसरे शॉर्टकट लेकर भाग जाते। तब चार्ल्स हमारे एमसी को पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। तो हमारे एमसी इचका बोलता है कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम दोनों एक लौते ऐसे लड़के हैं जो आईएएस को पायलट कर सकते हैं। ये सुनकर चार्ल्स थोड़ा सेकंड के लिए सोचने लगता है और उसके बाद बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। तो हमारा एमसी बोलता है जो भी हो जल्दी से भागो। तब सीन लॉकर की तरफ जाता है, हमारा एमसी और चार्ल्स लॉकर में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं लॉकर रूम में। तब हमारा एमसी बोलता है सॉरी मुझे तुम्हें इतना भगाना पड़ा। तब चार्ल्स बोलता है नहीं कोई नहीं। तब हमारे एमसी बोलता है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे अलावा में कम से कम कोई एक तो लड़का है स्कूल में। तब चार्ल्स बोलता है क्या सच में। तब हमारे एमसी चार्ल्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरा नाम है ओरिमुना इचिका, तुम मुझे इचिका बुला सकते हो। तब चार्ल्स बोलता है नाइस टू मीट यू, तुम मुझे चार्ल्स बुला सकते हो। तब हमारा एमसी बोलता है जल्दी से अब चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो होम रूम टीचर है वो टाइम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहती है। और ये बोलते बोलते हमारा एमसी अपना शर्ट उतार लेता है। तो जैसे ही हमारा एमसी अपना शर्ट उतारता है तो वो चार्ल्स जो है ना वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है, अपने हाथ से अपने आंखों को ढक लेता है। तो हमारा एमसी बोलता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, जल्दी से चेंज कर लो नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। और हमारा होम रूम टीचर जैसे कि मैंने कहा बहुत ही सीरियस है टाइम को लेके। तब चार्ल्स बोलती है हाँ मैं आपको चेंज करने वाला हूँ, लेकिन मैं जब चेंज कर रहा हूँगा तब तुम किसी दूसरे तरफ देखना। तो हमारा एमसी बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ देखते रहूँगा जब तुम चेंज करोगे। और तब हमारा एमसी अपने लॉकर की तरफ देखता है और जल्दी से चार्ल्स की तरफ फिर से देखता है, और तब तक चार्ल्स अपने कपड़े पूरा पहन लेता है। क्या हमारा एमसी बोलता है तुम इतना जल्दी चेंज कैसे कर लिए, क्या तुमने कोई ट्रिक यूज़ किया। तब चार्ल्स बोलता है कि अरे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। और एमसी बोलता है कि मुझे ये अजीब लग रहा है कि हमें ये कपड़े बिना अंडरवेयर के पहनने पड़ते हैं, स्पेशली जब वो अटक जाता है। तो ये सुनकर चार्ल्स बोलता है अटक जाता है। हमारा एमसी बोलता है हाँ। चार्ल्स बोलता है ओह। तो हमारा एमसी चार्ल्स की पैंट की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारा पैंट लगता है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही आराम से तुमने पहन लिया। तब चार्ल्स बोलता है कि ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है डोनोस कंपनी का। तब हमारे एमसी बोलते हैं डोनोस।
तुम्हारा लास्ट नेम भी डोनाल्ड है ना? चार्ल्स बोलता है कि मेरा डैड प्रेसिडेंट है, शायद वो सबसे बड़ा फ्रांच कंपनी है आईएएस बिजनेस में। तो ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है तो तुम प्रेसिडेंट के बेटे हो, मैंने सोचा ही था। तो चार्ल्स बोलते हैं क्या, तुमने क्या सोचा था? तब हमारा एमसी बोलता है तुम देखने में काफ़ी हाई क्लास के लोगों की तरह और तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही है। तो ये सुनकर चार्ल्स थोड़ा उदास टाइप का हो जाता है और हमारा एमसी भी शॉक हो जाए। फिर सीन जाता है उस ट्रेनिंग ग्राउंड 2 में, जहाँ पर ओनोमुरा सेंसे बोलते हैं कि आज हम लोग कॉम्रेड्स ट्रेनिंग करने वाले हैं, लेकिन हमें वो पहले देखना पड़ेगा। तब ओनोमुरा सेंसे बोलते फ्रेंड ओलिको, तभी रिन बोलते यस मैम और सेसिलिया बोलती यस मैम। तब ओनोमुरा सेंसे बोलते तुम दोनों फाइट करोगे क्योंकि तुम दोनों के पास अपना एक पर्सनल आईएएस है। तो ये सुनकर रिन में अरे क्या है यार, मुझे ये सब एकदम पसंद नहीं है। और ये सुनकर सेलिका बोलती कि इससे अच्छा तो कोई मुझे डिस्करेज कर ले, मुझे ये पॉइंटलेस परफॉर्मेंस दिखाना एकदम पसंद नहीं है। तब ओनोमुरा सेंसे सेलिका और रिन के पास आकर बोलती है कि तुम लोग थोड़ा मोटिवेट होने की कोशिश करो, ये तुम लोगों के पास एक अच्छा चांस है उसको एक इम्प्रेस करने के लिए। तभी वो दोनों बहुत ही अच्छे एक्साइटमेंट से भर जाते हैं ये बात सुन के, और मानो उनमें से कोई अलग से जान आ गया है। तब सेलिका बोलती है कि मुझे अभी याद है कि मैं इंग्लिश कैंडिडेट हूँ, सेलिका ओलिकॉट। तब रीन बोलती है कि ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तुम लोगों को दिखाने के लिए कि हम दोनों अलग लीग में हैं। ये सब सुनकर चार्ल्स हमारे एमसी को बोलता है कि ओनोमुरा सेंसे ने उन दोनों को क्या ऐसा बोला। तो हमारा एमसी बोलता है अरे मुझे कैसे मालूम होगा। तब सेलिका बोलती है कि तो चलो कौन मेरा ओपोनेंट होने वाला है, क्या वो रीन होने वाला है? ये सुनकर रीन बोलते है कि ये मेरा लाइन है, तुम प्रिपेयर कर लो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से हराने वाला हूँ। तब ये सब देखकर ओनोमुरा सेंसे बोलते कि तुम लोग झगड़ा मत करो, तुम लोगों का ओपोनेंट है। तभी आसमान से एक आईएएस नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है और उस आईएएस में यामादा सेंसे होते हैं और यामादा सेंसे चिल्लाकर बोल रही होती है कि सभी लोग रास्ते से हट जाओ, वो क्लैश होने वाली होती है और सभी स्टूडेंट भाग जाता है, लेकिन हमारा एमसी भाग नहीं पाता और यामादा सेंसे डायरेक्ट जाकर हमारे एमसी के ऊपर गिरता है और धमाका होता है नीचे गिरने के बाद। फिर सभी स्टूडेंट भागते हुए आते हैं कि ओनोमुरा कुन को क्या हुआ। तब हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि यामादा सेंसे के ऊपर गिरा हुआ रहता है और उसका हाथ यामादा सेंसे की चेस्ट के ऊपर होता है। तब यामादा सेंसे बोलते कि ओनोमुरा कुन तो हमारा एमसी जैसे तैसे होश में आता है और उसका हाथ देखता है यामादा सेंसे की चेस्ट के ऊपर होता है। तब यामादा सेंसे बोलते कि मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊँ, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, लेकिन ओनोमुरा सेंसे मेरी बड़ी बहन हो जाएगी, ये बहुत ही बढ़िया बात होगा। तभी ये सुनकर ये हमारा एमसी खड़ा हो जाता है और वो जैसे ही खड़ा होता है उसके साइड से एक बीम निकल जाता है और तब हमें सेलिका को दिखाया जाता है जो कि अपनी आईएएस को पहनी हुई रहती है और हमारी सेलिका बोलती है कि ओह मैंने मिस कर दिया। और दूसरी तरफ रीन अपने दोनों तलवार को जॉइन करके हमारे एमसी के ऊपर फेंकता है। तभी यामादा सेंसे फायर करता है अपने आईएएस से और उस दोनों तलवार के ऊपर, तो दोनों तलवार नीचे गिर जाता है, हमारे एमसी को चोट नहीं लगता। तब यामादा सेंसे हमारे एमसी को बोलते हैं कि ओनोमुरा कुन क्या तुम ठीक हो? तो हमारा एमसी बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तब ओनोमुरा सेंसे बोलते हैं कि यामादा सेंसे एक्स कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी है और ऐसे शॉट्स उसके लिए कुछ भी नहीं है। तब यामादा सेंसे खड़ी होती है और बोलते कि वो बहुत पहले की बात है और मैं सिर्फ कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तब ओनोमुरा सेंसे बोलते हैं कि चलो लिटिल गर्ल्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब सेलिका बोलते हैं कि ये 2 अगेंस्ट 1 होगा क्या? तब रिन बोलते हैं कि ये बहुत ही आसान होगा। तब ये सुनकर ओनोमुरा सेंसे बोलते हैं कि चिंता मत करो, तुम दोनों बहुत ही जल्दी हार जाओगे। और फिर ओनोमुरा सेंसे मैच को बिगिन करती है। यहाँ पर यार पार्ट 1 खत्म होता है तो इस एपिसोड का पार्ट 2 चिंता मत कीजिए, मैं अगले मंडे सुबह को अपलोड कर दूंगा। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय, सी या।